हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9वीं का जो गणित का अर्धवार्षिक का रियल पेपर आ चुका है। सुबह आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। समय आपका 3 घंटे को मिलेगा और 75 नंबर का जो है पेपर है। सुबह आपको यही पेपर पूरा देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन इसके जान लेते हैं, आंसर भी आपको दे दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी तो एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, बहुपद 4 प्लस x⁴ का इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी। तो इसकी देखो सबसे उच्चतम घात मानी जाती है, तो यानी कि इसकी सबसे बड़ी घात 5 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में होंगे। तो जो दोस्तों चतुर्थांश आपके तृतीय में होंगे, क्योंकि इधर इधर प्लस के रहते हैं और इधर आपका प्लस माइनस का रहता है, इधर आपका माइनस प्लस का रहता है और यहाँ पर माइनस माइनस के होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो इसका सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है तो बहुलक होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दो कोण जिनका एक योग 80 डिग्री हो सकता है क्या कहलाता है। तो संपूरक कोण कहलाता है, यानी कि संपूरक कोण इससे बनता है, यानी कि ये 180 डिग्री का कोण बनता है। छठवा क्वेश्चन कौन सा, समान आकार या समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों समरूप, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप, यानी कि समान आकृति वाले दिए गए हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो कैसा होता है, आंसर आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन सर, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, मूल निर्देश के निर्देशांक होते हैं तो ये इसका आंसर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख लेना। चौथा क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना होता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, तो व्यास कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। जो व्यास यानी कि वृत्त रहता है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, व्यास या फिर त्रिज्या होती है। इसी प्रकार इसके आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि व्यास ही होता है, तो व्यास ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं सही जोड़ी मिलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज होते हैं तो सर्वागसम होते हैं, यानी कि दो त्रिभुज ये दिए गए हैं, ये समान भुजा वाले त्रिभुज तो आपस में क्या होंगे, सर्वागसम कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शीर्षाभिमुख कोणों की माप कितनी होती है। तो इसकी जो है 2 होती है। इसी प्रकार इस यानी कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के जो बराबर होते हैं, इस प्रकार से आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर 6 के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आंसर आपको ए प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, यानी कि आंसर आप लोगों के ए वाले होने वाले हैं। अब बात करते हैं सत्य सत्य की, तो इनका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो छठवां, सातवां, आठवां क्वेश्चन है, आपको जल्द से जल्द प्रैक्टिस करना चाहिए इन क्वेश्चनों की। और 9वां क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इसी क्वेश्चन है। माध्यिका और माध्यिकम वाले क्वेश्चन से बहुलक आपको निकालना होता है, फॉर्मूला लगा के आप हाल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार है, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पेपर में सही से आपको करना है। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखना है और रेखाखंड की परिभाषा आपको लिखना है। रेखाखंड क्या होता है, जो रेखा को 2 खंडों में विभाजित करो, रेखाखंड कहलाता है। 13वां क्वेश्चन क्या है अपना, वृत्त के जीवा व वृत्त के व्यास के होते हैं तो आपको करना है इसको 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर 12वां, 13वां, 14वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। यहाँ पर 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है, ये प्रशासित रूप वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करना है। अब यहाँ पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि माध्य के चैप्टर से पूछा गया है, लास्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको करना है और इसके आंसर भी आपको जल्द से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो इसकी आपको फॉर्मूला लगा गोले की त्रिज्या जो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है और 23वां क्वेश्चन है। तो कुछ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि x-1 दिया गया है और इसको आपको डिवाइड करना है, x4 प्लस x-3 और माइनस की 2x, इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से आपको इसकी PDF के लिए टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।